Hello and Namaste. Welcome to the online classes organized by CL Public School, Narnol. Students are also advised to take the benefit of the Zoom meetings that we organize every day on the Zoom meeting. This is the latest technology. Thank you. आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फिर ये तीनों क्वेश्चन किस तरह से होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल्स में एक भी नहीं करा रहा हूं एनसीईआरटी से, ताकि वो आप अपनी साइड से एक बार सोल्व करके देखें और बुक से उनका सॉल्यूशन चेक कर लें। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी एक बार तो आपको वीडियो को पॉज करके अपनी साइड से सोल्व करने, और फिर नहीं होंगे तो फिर आप वीडियो को आगे देख लेना। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो इसको हमको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहां ये जो 3x लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x। 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, इसको लिखने का क्या पर्पज है, ताकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab बन जाए। और अब यहां पर हम 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करा देंगे और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया 9/4, तो 9/4 को हमने ऐड करा दिया और 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करा देते हैं, माइनस 9/4, और यहां पर एक प्लस 1 पहले से भी, सो प्लस 1 हो गया। ऑलराइट, अब ये जो इतना पोर्शन है ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये इतना पोर्शन बन गया। ठीक है भाई, अब यहां पर बचा हुआ है 1 माइनस 9/4, तो 1 माइनस 9/4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके, तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ 5/4। 1 माइनस 9/4 मैं यहां तक करके दिखा देता हूं, 1 माइनस 9/4, सो एलसीएम लिया तो ये बन गया 4 माइनस 9/4 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/4। ठीक है, तो ये बन गया माइनस ऑफ 5/4। अब आप 12th क्लास में हो गए हैं, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ये एलसीएम लेकर दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप इसको 2-3 अलग अलग स्टेप्स में लिखें, ताकि भाई एक स्टेप में अब यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, फिर अगले स्टेप में एलसीएम का आंसर लिख रहे हैं, फिर अगले स्टेप में इसको रूट 5/4 को, इसको 5/4 को रूट 5/2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि भाई सिंप्लीफिकेशन आपने कर लिया। ऑलराइट, अब ये जो 5/4 है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं रूट 5/2 का होल स्क्वायर। तो अभी के लिए मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूं। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देना माइनस ऑफ रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, बार बार उसका हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, वो बन जाएगा 1/2a log नेचुरल ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो चलो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2a, 2 इंटू ए यहां पर है रूट 5/2, सो रूट 5/2 log नेचुरल मॉड ऑफ x प्लस 3/2 माइनस रूट 5/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस रूट 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर आ गया, यहां 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 1/√5 log नेचुरल x प्लस 3/2 माइनस रूट 5/2 x प्लस 3/2 प्लस रूट 5/2। ठीक है, आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस बार लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन दरअसल बहुत आसान लिखा हुआ है और ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसे आप पुट कर दें t, तो ऊपर बन जाएगा dt। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t, सो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dx दैट इज इक्वल टू dt।
ऑलराइट। तो अगर इसको हमने टी पुट कर दिया तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt बन गया। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ये इस +1 को भी हमने इसी के साथ लपेट दिया, t के साथ ही कर दिया। नहीं भी करते तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कर दिया तो अच्छा है, यहाँ पर केवल t है, नहीं तो t+1 नजर आता। सो नाउ इंटीग्रेशन dt अपॉन t तो हमको मालूम ही है, वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log नेचुरल ऑफ मोड ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर फाइनल आंसर में इस क्वेश्चन का लिखूं तो ये बन जाएगा log नेचुरल मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है। 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का जब हमने फॉर्म देखा था तो उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन lx अपॉन qx dx। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब ax प्लस b के फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। तो ये जो लीनियर है, इस lx को आपको लिखना है a टाइम्स ऑफ q डैश x प्लस b। इस lx को हमको लिखना है a टाइम्स ऑफ q डैश x प्लस b। q डैश x है क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन। क्वाड्रेटिक को अगर डिफरेंशिएट करेंगे q डैश x तो वो कितना आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और यहां से अगर आप लिखें कि भाई लीनियर जो है, मान लो वो होगी समथिंग ax प्लस b, लीनियर इज इक्वल टू समथिंग ax प्लस b, और वो होनी चाहिए a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस b। ax प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस b। अभी आप केवल और केवल देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं इसको इस क्वेश्चन में पुट करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर अभी क्या हुआ है। ओके, तो ये पोर्शन यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा मैं इसे इरेज कर देता हूं। सो Lx को हमको ऐसे लिखना है। अब देखिए Lx है क्या, स्मॉल a x प्लस b। यही तो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए ax प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ax प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस कैपिटल B। ये 13 नहीं है, B है। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन हमको क्या काम करना है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। स्मॉल a स्मॉल b इन टर्म्स ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। और यहां पर स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 और 7। यही क्वेश्चन तो लिखा हुआ है Lx अपॉन qx dx। Lx अपॉन qx इज इक्वल टू दिस। Lx इज इक्वल टू 4x प्लस 7, Lx इज इक्वल टू ax प्लस b। इन दोनों को देखिए, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 7 है। सो 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ax प्लस 3a प्लस b। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक कैपिटल A और एक कैपिटल B।
दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की हेल्प से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमको मिलेगी। यहां पर x के साथ मल्टीप्लाइड है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए और यहां पर x के साथ मल्टीप्लाइड है 4। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 4 एंड 3A प्लस B इज इक्वल टू 7। तो A की वैल्यू यहां से आ गई 2 और B की वैल्यू यहां से आ गई 1। A की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो लीनियर ऊपर गिवन है इस लीनियर को हम पुट करेंगे 4x प्लस 7 को हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 प्लस 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए Lx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ q डैश x प्लस b हमको पुट करना था, तो वो हम पुट करेंगे। ये कैपिटल A की वैल्यू 2 है और कैपिटल B की वैल्यू 1 है। तो ये इतना सारा काम जो हमने करा ये केवल इसलिए करा ताकि हमको ये दिखाई दे जाए कि 4x प्लस 7 को हमको स्प्लिट तो करना है दो टर्म्स में, लेकिन वो दो टर्म्स क्या होंगी, तो वो हमने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 1। एग्जाम में आपको ये तरीका करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई। उन्होंने जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है देखने में, और ये मैंने उसको थोड़ा शॉर्टकट करके लिख दिया तो ताकि आप जब एनसीईआरटी बुक से एक रीडिंग लगाएं और आपको समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर करके बताया है। हालांकि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे हमको डायरेक्ट ही दिख जाता है किसको हमको क्या पुट करना है। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखिए अगर ऊपर 4x प्लस 6 होता, अगर ऊपर 4x प्लस 6 होता तो हम एक 2 कॉमन ले लेते और 2x प्लस 3 बन जाता जो कि इसका डेरिवेटिव होता। बड़ी आसानी से हमको दिखाई दे रहा है कि भाई 4x प्लस 7 है, अगर उसको हम 4x प्लस 6 अगर अलग कर लें तो वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाएगा और प्लस कांस्टेंट टर्म को हम अलग से कर लें तो वो अलग बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल ये उठता है कि 4x प्लस 6 क्यों करा, 4x प्लस 6 प्लस 1 ही क्यों करा। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 2x प्लस 3 डेरिवेटिव है देख लो, प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1, 3 टर्म्स में ब्रेक कर लेते। तो देखिए अगर आप 3 टर्म्स में ब्रेक करते तो केवल और केवल बेवकूफ़ी होती। क्यों होती, क्योंकि इसको सोल्व करने का ये तरीका, इसको सोल्व करने का सेम तरीका, तो ये दोनों टर्म्स अगर सेम लिखी हुई है तो इसको 2 बार अलग अलग लिखने की बजाय क्यों ना एक बार लिखकर और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, एक बार ये क्वाड्रेटिक है ये इसके नीचे लिखी जाएगी, एक बार ये क्वाड्रेटिक किसके नीचे लिखी जाएगी, 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। भाई 2 बार सोल्व करोगे उसकी बजाय एक बार सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वजह है कि हमने इसको 4x प्लस 6 इसीलिए लिखा ताकि यहां पर आप इसको 2 बार अलग अलग लिखने से बच पाए। आइए अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये इतना पोर्शन समझ में आ गया तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो भाई, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका हम आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सो I इज इक्वल टू दिस
This implies that I is equal to integration 2 times of 2x plus 3 plus 1 upon x square plus 3x plus 1 dx। 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, and that is equal to integration 2 times of 2x plus 3 divided by x square plus 3x plus 1 plus 1 upon x square plus 3x plus 1 dx। ब्रेक कर लिया। अब ऐसा ब्रेक करने से क्या फायदा हुआ, इसको सोल्व करना बड़ा आसान, इसको सोल्व करना भी इस जितना आसान तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक आसान है, और इसको सोल्व करके आंसर हमने यहां पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो इंटीग्रेशन है आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो dx है इसको यहां पर भी लगा दो और इस पोर्शन को अलग कर दो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। इस पार्ट का आंसर ये लिखा हुआ है 1/√5 log नेचुरल 2x plus 3 minus √5 upon 2x plus 3 plus √5 plus constant of integration c। इस पार्ट का आंसर ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर और वो 2 मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर ये जो 1/√5 था इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस वाले का आंसर जो आया था वो ये आया था log नेचुरल mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेकिन यहां पर एक 2 भी मल्टीप्लाइड है और हमने जो क्वेश्चन सोल्व करा था उसमें 2 मल्टीप्लाइड नहीं था, तो हमने इसको यहां एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑरेंज वाला, इस ऑरेंज क्वेश्चन का ये लंबा सा आंसर है। और एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, इसको सोल्व करने का ये तरीका रहेगा कि ये जो ऊपर लीनियर लिखी हुई है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए और इस ढंग से ब्रेक कर लीजिए कि एक पार्ट पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो और दूसरे पार्ट में x की टर्म ना आए, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म आए। ठीक है, फिर आप इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। अलग करके लिखेंगे तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन था इसको सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर को टी पुट कर दीजिए। अब ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में डिवाइड हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। 2-2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये 2 है, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, इसको टी पुट कर दीजिए, ऊपर dt बन जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t, और log t को हमने यहां पर लिखा हुआ है। ये मोड हमने क्यों लगाया है यहां पर, ये मैंने आपको जूम मीटिंग में पहले बताया हुआ है, फिर किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन ये पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए और एक बार इन क्वेश्चंस को अपनी साइड से दोबारा सोल्व करके देखना। और अब ये जो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए थे इनको आप अपनी साइड से सोल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।